3D का टॉपिक है जिसमें हम लोग इक्वेशन ऑफ लाइन देख चुके हैं, एंगल बिटवीन टू लाइन देख चुके हैं, और अभी जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ऑफ लाइन इन 2D एंड 3D, मतलब सीधा है कॉन्सेप्ट ऑफ लाइन। तो कॉन्सेप्ट ऑफ लाइन हम दोनों में देखेंगे, 2D और 3D में क्या कॉन्सेप्ट है। अभी 3D के लिए पढ़ना है, लेकिन 2D में क्या होता था उसको समझ लेंगे, फिर 3D में जाएंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ लाइन्स। यदि आपसे बात किया जाए कि ये टॉपिक हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है, जैसे कॉन्सेप्ट इक्वेशन ऑफ लाइन, तो पासिंग थ्रू अ पॉइंट, पासिंग थ्रू टू पॉइंट, एंगल बिटवीन टू लाइन, यहाँ तक हो चुका है। और ये वाला टॉपिक पढ़ना है, तो कॉन्सेप्ट ऑफ लाइन इन 2D एंड 3D। आइए समझते हैं इस टॉपिक में मतलब क्या कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले यदि 2D की बात किया जाए, लाइन्स इन 2D, तो क्या हो सकता है लाइन्स इन 2D। तो यहाँ पर दो तरह का लाइन पॉसिबल है। एक तो इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन मतलब एक दूसरे को कहीं ना कहीं मीट करेगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस। ये लाइन कुछ इस तरीके से होगा। और दूसरा लाइन जो होगा दैट इज पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइन मतलब दोनों लाइन एक दूसरे को कभी नहीं मीट करेगा, और दोनों के बीच का डिस्टेंस हर जगह वो कांस्टेंट रहेगा। समझिएगा, ये पैरेलल लाइन है और ये जो लाइन है नॉन पैरेलल है, नॉन पैरेलल लाइन। क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि लाइन विच इज नाइदर पैरेलल नॉर इंटरसेक्टिंग? तो 2D में ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऐसा लाइन बिल्कुल नहीं हो सकता है जो पैरेलल भी नहीं हो और इंटरसेक्ट भी नहीं हो। जैसे मतलब नाइदर पैरेलल, यदि हम बात करें नाइदर पैरेलल नॉर इंटरसेक्टिंग, क्या ऐसा पॉसिबल है इन 2D? ये बात हो रही है इन 2D में, तो क्या ऐसा पॉसिबल है? तो जैसे ये लाइन मैंने लिखा, तो ये लाइन अभी ऐसे दिया हुआ और ये लाइन ऐसे दिया, तो ये एक ही प्लेन में है, लेकिन तो ये पैरेलल तो नहीं है। और ये अभी आपको दिख नहीं रहा है कि इंटरसेक्ट नहीं हो रहा है, तो क्या आपको लग रहा है कि क्या ये नॉन इंटरसेक्टिंग है? जबकि ऐसा नहीं है। मतलब ये पैरेलल नहीं है, ये बात तो ठीक है, नॉन पैरेलल है। और यदि एक ही प्लेन में है, 2D मतलब एक प्लेन में रहा होगा, सेम प्लेन में रहा होगा। यदि सेम प्लेन में लाइन रहा होगा तो इस बात की गारंटी है कि ये इसको जरूर मीट करेगा। मतलब आगे हम यदि बढ़ाएंगे तो इसको मीट करेगा, मतलब सेम प्लेन में है। तो जैसे इस तरीके से यदि यहाँ पर एक लाइन है, जैसे हम एक मेरे पास जैसे यहाँ पर है और ये इधर गया है, सपोज ये अभी ऐसे रखा हुआ है, इसको यदि और मतलब अभी यहाँ पर है, इसको यदि हम आगे बढ़ाएंगे और ये इधर आगे एक्सटेंड होगा, तो क्या होगा? दोनों मीट करेगा, मतलब इंटरसेक्ट करेगा ही करेगा। 2D में है तो इस बात की गारंटी है कि ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेगा। तो जो पैरेलल नहीं है तो वो इंटरसेक्टिंग होगा, और जो इंटरसेक्टिंग नहीं है, जो इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, तो इस बात की गारंटी है कि वो पैरेलल रहा होगा। तो यही दो लाइन पॉसिबल है 2D में। आइए हम 3D में देखते हैं कि 3D में क्या हो सकता है। इन 3D लाइन्स इन 3D, यहाँ पर तीन लाइन पॉसिबल हैं। एक तो इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन, यहाँ पर तीन लाइन पॉसिबल है, इंटरसेक्टिंग लाइन, देन पैरेलल लाइन्स, और एक और लाइन पॉसिबल है जो होगा नाइदर पैरेलल नॉर इंटरसेक्टिंग लाइन्स। ये कैसे पॉसिबल है इसको जरा समझते हैं। जैसे ये एक प्लेन है और ये एक दूसरा प्लेन है, मतलब एक प्लेन है। चूँकि बात 3D की हो रही है, तो हो सकता है कि ये दूसरा प्लेन है, इस तरीके से लाइन ऐसे गया है। जरा देखिए, एक लाइन इस तरीके से गया है, ये लाइन है जो ऐसे गया है, ऐसे गया है, मतलब पूरा प्लेन 3D में होते मतलब पूरे स्पेस में जा रहा है। और एक दूसरा लाइन मैंने ऐसे लिया है, ये दोनों ही एक दूसरे को कट किया है, मतलब ये दोनों ही ये इसको इंटरसेक्ट करते हुए, बात समझ रहे हैं? ये विजुअलाइज कर सकते हैं आप
कि ऐसे गया है, एक लाइन इस प्लेन में है और दूसरा इसमें है, तो मतलब इधर से गया और दूसरा ऐसे इंटरसेक्ट किया, ये इधर से गया इधर से गया और दोनों एक दूसरे को कट किया, दो अलग अलग प्लेन में, मतलब दोनों लाइन था, दोनों इंटरसेक्ट किया, इस तरीके से वो जा रहा है। खैर, तो ये लाइन इंटरसेक्टिंग लाइन हुआ है। एक होगा जो पैरेलल लाइन, तो पैरेलल लाइन कैसे हो सकता है, सपोज ये एक लाइन है, ये एक प्लेन है और ये मान लीजिए दूसरा प्लेन मैंने बनाया और इसमें मैंने दो लाइन बनाया, ये एक लाइन है एंड दिस इज अनदर लाइन मैंने रख दिया, ये L1 है एंड लेट्स सी L2। तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों पैरेलल हैं, यदि हम दोनों के बीच का डिस्टेंस सेम कर दे, कांस्टेंट कर दे, तो पैरेलल है। एक और पॉसिबिलिटीज हो सकता है कि यदि हम एक प्लेन बनाए इस तरीके से, सपोज लेट्स से दिस इज अ प्लेन, ये एक प्लेन है, दिस इज अनदर प्लेन, और ये हो गया हमारा एक लाइन है इस तरीके से, जैसे ये ऐसे गया है, और एक दूसरा लाइन है, दिस इज अनदर लाइन, लेट्स से इट्स अनदर लाइन। भाई ये अलग प्लेन में है, ये अलग प्लेन में है, मतलब ये ऊपर वाले प्लेन में है और ये नीचे वाले प्लेन में है, बात समझिए। ये जैसे ऊपर वाले प्लेन में है, ये मान लीजिए यहाँ पर है, ये इस प्लेन में लाइन है, ये यहाँ पर है, तो कैसे भी जाएगा तो ये इधर मूव करेगा। ये अप्लाइड मैथ्स आदि शर्मा अक्सर का, ये ऐसे है और दूसरा लाइन इसके नीचे है, इसके नीचे है, तो ये मूव, ये मान लीजिए ऐसे रखा हुआ है, तो ये इधर चला जाएगा कितना भी आगे बढ़ाएंगे, और ये इसके ऊपर से चला जाएगा, तो मतलब कहाँ मीट करेगा, ये दोनों एक दूसरे को कहीं नहीं मिलेगा, तो ये ऊपर से ऐसे गुजर जाएगा और ये नीचे से इधर चला जाएगा। तो न तो ये पैरेलल है, न तो ये पैरेलल है, और न ही एक दूसरे को ये इंटरसेक्ट किया, तो इसको बोलेंगे दिस इज नाइदर पैरेलल, मतलब नीदर या नाइदर जो भी बोलिए, नाइदर पैरेलल पैरेलल नॉर इंटरसेक्टिंग लाइन, नॉर इंटरसेक्टिंग लाइन्स। अब यहाँ पर समझना है, इस लाइन को जो नाइदर पैरेलल नॉर इंटरसेक्टिंग हो, इसको बोलते हैं स्क्यू लाइन्स, दिस इज कॉल्ड एज स्क्यू लाइन्स, स्क्यू लाइन्स। तो ये हो गया आपका, दीज टू लाइन्स आर कॉल्ड एज स्क्यू लाइन्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्क्यू लाइन्स, हमारे सिलेबस में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आगे जा करके, क्योंकि इस पर बहुत सारे क्वेश्चन हैं और इसका और भी कुछ रिजल्ट है, तो जो हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो ये तो बात हो गई, जब भी आप बोले कि स्क्यू लाइन क्या है, तो ऐसे दो लाइन जो दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट न करता हो। अब स्क्यू लाइन से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आती है, लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, समझिएगा इसको, लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब ये क्या है, तो इसको जरा हम समझते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस बात को हम यहाँ पर समझते हैं कि क्या होता है लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। भैया यहाँ समझिए कि ये एक लाइन है, ये ऐसे एक लाइन गया है, ये लाइन एक ऐसे गया है, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, जैसे देखिए हम क्या किए हैं यहाँ पर, ये मैंने कुछ इस तरीके से ड्रॉ किया है, यहाँ पर ये 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर है, यहाँ परपेंडिकुलर नहीं है, ये मैंने इस तरीके से बनाया है कि ये 90 डिग्री है यहाँ पर, मतलब परपेंडिकुलर है, इस पर परपेंडिकुलर नहीं है। और एक मैंने बनाया है, देखिए यहाँ भी परपेंडिकुलर है, यहाँ भी परपेंडिकुलर, दोनों जगह परपेंडिकुलर है। यहाँ पर मैंने 3 लाइन बनाया है। लेट, ये तो आपको लाइन L1 L2 दिया हुआ था, ये आपको L3 है, ये आपको L4 है, ये आपको L5 है। हमने क्या बोला कि L1 एंड L2 जो है ये आपका स्क्यू लाइन्स है, L1 L2 आपका स्क्यू लाइन्स है, L1 एंड L2 स्क्यू लाइन है जो नाइदर पैरेलल नॉर इंटरसेक्टिंग। आपको दिख रहा है कि इसको आगे जाके ले जाएंगे तो मिला देंगे, ऐसी बात नहीं है। मैंने क्या बोला कि ये लाइन ऐसे, मतलब ये लाइन इस तरीके से है, ऐसे रहा होगा, या प्लेन में है तो अलग अलग प्लेन में है, तो कहाँ से मैच करेगा, ये ऊपर से चला जाएगा, ये इधर से चला जाएगा। आप यूँ समझिए कि लाइन ऐसे बना हुआ है, ठीक है, तो अलग अलग प्लेन में है, तो ये मैच नहीं करेगा, ये इधर चला जाएगा। अब 3D में हम उसको कैसे दिखाएंगे ऐसे, तो भले ही लग रहा है कि ये क्लोजर है, बट ये क्लोजर नहीं है। सपोज ये आप लाइन को, लाइन ऐसे लिखा हुआ है, ये इधर से जा रहा है, ये इधर से जा रहा है, तो कहाँ से मैच करेगा, तो मतलब नहीं मिलेगा।
अब हमने क्या किया है, इस लाइन पर और इस लाइन पर, दोनों लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, अलग अलग लाइन मैंने लिया है। अब यहाँ पर देखिए L3 क्या है, L3 जो है L3 परपेंडिकुलर है L1 पर, लेकिन L3 L2 पे परपेंडिकुलर नहीं है। दूसरी बात ध्यान से देखिए, L4 जो है परपेंडिकुलर है L2 पर, लेकिन L4 जो है परपेंडिकुलर नहीं है L1 पर। यहीं पर एक चीज़ और देखिए, L5 जो है परपेंडिकुलर है L1 पे एंड L2 ऑल्सो, मतलब L5 जो है, ये जो फिफ्थ लाइन है, दोनों पे परपेंडिकुलर है। और जो दो लाइन दोनों पे परपेंडिकुलर होता है समझ रहे हैं, जो लाइन दोनों अस्क्यू लाइन्स पे परपेंडिकुलर होता है, उस लाइन को लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोलते हैं। इसको बोलेंगे लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ये तो लाइन है, चला जाएगा आर पार करते हुए, तो ये हुआ लाइन ऑफ शॉर्ट, मैंने शॉर्ट में लिख दिया LSD, लाइन ऑफ, इसको बोलते हैं लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ये बात हो गई है। अब वो शॉर्टेस्ट लाइन तो हो गया, ये लाइन है, लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो ये पूरा बोलेंगे। अब ये जो दो लाइन है, तो इस लाइन को कहीं ना कहीं मिला है, जैसे ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, कि जहाँ पर मिला है, जहाँ पर ये दोनों लाइन को इंटरसेक्ट किया है L1 L2 को, तो वो जो दो पॉइंट है AB, ये जो AB है, इसको बोलते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइन्स, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइन्स। और ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से एंड कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से। अब बात समझ रहे हैं कि दो स्क्यू लाइन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे निकालें, मतलब दो अलग अलग प्लेन में है, तो और ये वो निकल कैसे रहा है, जरा सोचिए कि ये लाइन इधर से गया है, ये लाइन इधर गया, ये लाइन इधर गया है, तो शॉर्ट आपको भले ही दिख रहा होगा कि अरे ये तो बहुत दूर है, ये पास में था, ऐसा नहीं है। मैंने क्या बोला भाई, ये ऐसे रहा होगा, देखिए ये लाइन ऐसे रहा होगा। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कहने का मतलब क्या, ये आप देख रहे हैं जहाँ पर ये जस्ट इसके सामने, यदि यहाँ पर आ जाएगा तो ये इंटरसेक्ट कर देगा, तो लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का मतलब हुआ ये वाला, मतलब इसको इससे ज्वाइन करिए तो ये कहलाएगा आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ये कहने का मतलब ये कुछ ऐसा बना होगा, ये कुछ ऐसा, ये लाइन L1 और ये L2 था। अब ये वाला देखिए, ये जो आपको दिख रहा है, ये दोनों पे परपेंडिकुलर है, तो ये कहलाएगा लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। और यहाँ से यहाँ तक का जो लंबाई है, ये जो भी नाप करके आएगा, दिस इज कॉल्ड एज, मान लीजिए लाइन और ऊपर है, अब जितना बड़ा है, यदि ऐसे रहा होगा तो ये पूरा हो गया लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, मतलब ये लाइन कहलाएगा लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। और ये जो लेंथ जो भी आएगा इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट के बीच का, तो वो होगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइन्स। अब यहाँ पर आइए हम इसको कुछ फिगर से समझते हैं। आप ये जैसे क्यूब है तो क्यूब में जितना भी एज है, जैसे ये एज देखिए, ये एज देखिए और इस एज को विजुअलाइज करिए। ये वाला एज देखिए ये वाला अलग प्लेन में है, ये अलग प्लेन में है, ये दोनों इंटरसेक्ट भी नहीं करेगा, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट भी नहीं करेगा और पैरेलल भी नहीं है। तो ये दोनों यहाँ पर इसको L1 मान लीजिए, यहाँ पर L2, मतलब ये लाइन P है, ये लाइन R है, हमने L1 L2 बोल दिया। ये दोनों ही लाइन यहाँ पर L1 L2 जो है आपको स्क्यू लाइन्स है, दिस इज स्क्यू लाइन्स। और यहाँ से यहाँ तक ये जो लाइन गया है ऐसे, ये जो ऐसे गया है, ये कहलाएगा लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो लेंथ हुआ, A से B का जो भी लेंथ आएगा AB, ये हो जाएगा आपको मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइन्स। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप, स्क्यू लाइन्स। उसी तरह से आप यहाँ देखिए, ये लाइन सब के सब क्या है, ऑल आर स्क्यू लाइन्स। ये स्क्यू लाइन्स है, ये दोनों भी क्या है, स्क्यू लाइन्स है। इस लाइन और इस लाइन के बीच का यही फिगर यहाँ बना हुआ है। फिर ये लाइन शॉर्टेस्ट मतलब ये दोनों लाइन भी स्क्यू लाइन्स है। तो देखिए मतलब यहाँ पर ड्रॉ करना होगा कि कहाँ पर दोनों परपेंडिकुलर हैं, फिर वो निकाल करके स्क्यू मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकलेगा।
तो स्क्यू लाइन क्या होता है ये आप समझ गए। शॉर्ट एलएसडी क्या होता है ये आप देखें हैं कहीं पर, नॉट बोल्ट जो लगाते हैं, तो ये नॉट बोल्ट वाला कोई सोचे नहीं होंगे। इसमें देखिए आप, इसे भी आप समझ सकते हैं, ये वाला जो एज है इधर से जो गया है लाइन, और एक इधर से, ये दोनों क्या है, स्क्यू लाइन्स। आप इमेजिन करिए, हम लोग डेली लाइफ में मतलब हमेशा देखते हैं, बट इतना सोचते नहीं हैं। ये नॉट बोल्ट का पार्ट है। इसमें ज़रा आप देखिए, तो ये हो गया L1 और ये हो गया L2, ये सपोज L1 ये L2, ये दोनों नहीं मिलेगा, ये ऊपर से चला जाएगा, ये इधर से चला जाएगा। और यहाँ पर ये वाला जो लाइन है, मतलब सॉरी ये हो गया, अब ये वाला जो लाइन आएगा ये दोनों पे परपेंडिकुलर होगा। आप देखिए यहाँ पर एक इधर से जाएगा इधर से, तो ये वाला जो लाइन जाएगा ये कहलाएगा LSD, लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। और यहाँ से यहाँ तक का लंबाई जो भी आएगा ये भी, उसको बोलेंगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइन्स। ये भी वही चीज़ है, ये फिगर है, ये वही चीज़ है। ये प्लेन अलग अलग प्लेन है, ये प्लेन अलग है, ये प्लेन अलग है, और एक लाइन इधर से गया था, ये लाइन इधर से गया है। ये जो है दोनों पे परपेंडिकुलर मैंने दिखाया, ये P इस पे भी परपेंडिकुलर, इस पे भी परपेंडिकुलर, और यहाँ से यहाँ तक का जो लंबाई होगा ये आपको मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कहलाएगा। आपको दिख रहा है कि ये लाइन लग रहा है कि मिल रहा है, मिलेगा कहाँ से, ये अलग प्लेन है ये अलग प्लेन है, तो मिलेगा नहीं, ये इसी प्लेन में रह जाएगा, ऊपर ही लटका रहेगा, इसका इससे मिलन कभी नहीं होगा। खैर, तो ये बात हो गई। अब ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालते कैसे हैं, तो ये हम लोग मतलब देखेंगे। तो यहाँ पर इस लेक्चर में यही समझना था कि लाइन का कॉन्सेप्ट क्या है, 2D और में कैसा लाइन होता था और 3D में कैसा लाइन होता है, स्क्यू लाइन्स क्या होता है, लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है, और स्क्यू लाइन्स के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो कैसे मतलब विजुअलाइज करेंगे, तो वो हम लोगों ने देखा। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में ये देखेंगे कि स्क्यू लाइन के बीच का जो वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो निकालते कैसे हैं, क्या फार्मूला है, कार्टेशियन इक्वेशन में क्या फार्मूला है, वेक्टर इक्वेशन में क्या फार्मूला है, तो उसको हम लोग नए टॉपिक में, और ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज का लेक्चर यहीं पर रुकते हैं, नए लेक्चर में हम लोग मिलेंगे नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।